क्या आप जानते हैं जब यमन का ईसाई हाकिम इब्रा खाना काबा पर हमला करने के लिए आया तो अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत कैसे फरमाई? तो चलिए जानते हैं। अल्लाह पाक ने इस वाक़े को कुरान की सूरह फील में कुछ इस तरह बयान फरमाया है। जब यमन का ईसाई हुक्मरान इब्रा एक अजीम लश्कर और ताकतवर हाथियों के साथ काबा को तबाह करने के इरादे से मक्का की तरफ बढ़ा तो पूरा अरब खौफ और दहशत में मुब्तला हो गया। इसका मकसद ये था कि लोग खाना काबा को छोड़ दें और उसके बनाए हुए गिरजाघर की तरफ आएं। लेकिन इब्रा ये भूल गया था कि काबा किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का घर है। जब इब्रा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो उसका बड़ा हाथी काबा की तरफ बढ़ने से रुक गया। जब उसे वापसी की तरफ मोड़ा जाता वो दौड़ने लगता, लेकिन काबा की सिमत में एक कदम भी नहीं बढ़ा सका। इसी लम्हे आसमान से परिंदे आए जिन्हें कुरान ने अबाबील कहा है। हर परिंदे के पंजे और चोंच में छोटे छोटे कंकर थे। अल्लाह के हुक्म से ये कंकर इब्रा के लश्कर पर गिरे और ताकतवर फौज तबाह बर्बाद हो गई। न तलवार काम आई, न हाथी, न लश्कर की तादाद। इब्रा खुद भी शदीद बीमारी का शिकार होकर रास्ते में हलाक हो गया। तकब्बुर और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। इब्रा ने गुरूर और ताकत के नशे में आकर अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यही उसकी हलाकत का सबब बनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें गुरूर और तकब्बुर जैसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।